वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम आपके लिए फिर से यहाँ पर 20 ईडीएम लेके आ चुके हैं जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर रक्षाबंधन की जो भी सीरीज थी और रक्षाबंधन का दिन था, आप सभी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। तो यहाँ पर हम इसको फिर से अपलोड कर रहे हैं और बिल्कुल ये सारे के सारे वही ईडीएम है जो 20 से लेकर 23 तक जो करा रहे थे। तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए हम जो सीरीज करा रहे हैं ना, ये आपको मैं पहले ही बता रहा था कि यहाँ पर जो मैं सीरीज करा रहा हूँ वो 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे ईडीएम आए हैं, सीजीएल के हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने की हम कोशिश किए हैं। तो बस इसी तरह आप लोग बने रहेंगे, बस पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और सारी चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आप सभी लोगों का यहाँ से वोकैब बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है और बिल्कुल सारे बच्चे वहाँ पे कमेंट भी करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह सभी लोग जोश को बनाए रखेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रत्येक क्लासेस को लेके बहुत अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। यहाँ पर हम पीवाईक्यू जितने भी सारे हो गया 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे पीवाईक्यू आए हैं उसको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। और अभी और भी आपका जितने भी सारे 20 से लेकर 23 तक वहाँ पे पीवाईक्यू बन रहे हैं वो मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बनाने को वहाँ पे दे दिया है। तो इसी तरह बस सारी की सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाएगी। जैसे देखिए आपका सीएचएसएल का जो भी सारे वहाँ पे सीरीज स्टार्ट हुई थी उसका अभी पार्ट 2 रेडी नहीं हुआ है, तो उसका सिनेम्स भी पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। बहुत बच्चे वहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं कि सिनेम्स का पार्ट 2 नहीं आया है। तो बिल्कुल अभी रक्षाबंधन था, बिल्कुल आप सभी लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए होंगे बहुत अच्छा तरीके से। और इसी तरह आप लोग का क्लास भी जो सुबह अपलोड किए थे रक्षाबंधन वाली क्लास, वो बिल्कुल आप लोग सभी लोग वो भी अच्छा से देखे होंगे बिल्कुल। तो इसी तरह बस रक्षाबंधन की थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू भी आ गई थी, इसी की वजह से वहाँ पे आपकी पीडीएफ नहीं बन पाई है। तो जैसे ही वो पार्ट 2 वाली पीडीएफ सीएचएसएल 2023 वाला जितने भी सारे सिनेम्स बने थे वो जैसे ही पीडीएफ बन जाती है हम फिर इसको क्लास को करा देते हैं। बस सारी की सारी चीज़ें आप लोग इसी तरह करते रहेंगे, समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बस हम इसी तरह आपकी प्रत्येक सीरियल वाइज में यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अपलोड होती रहेंगी। और देखिए अभी हम शुरू में बता रहे हैं कि जो लोग भी वहाँ पे बच्चे कमेंट करते हैं कि टेलीग्राम से कैसे जुड़ें या फिर टेलीग्राम पे हमको पीडीएफ नहीं मिल पाता, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे, जहाँ से ऑलरेडी बहुत बच्चे वहाँ पे जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ जो भी हैं, जहाँ भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन होता है आज कितने बजे वीडियो अपलोड हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हम बता देते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। और जिन लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जाननी हो, जैसे आपका कब सीजीएल होने वाला है, कब सीएचएसएल होने वाला है, कब एमटीएस होने वाला है, तो उन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे ना कि बिल्कुल इंस्टाग्राम से जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं। बस वहाँ से आपको लिंक जाना है डिस्क्रिप्शन में और जहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको वहीं पे एसएससी वाला 1 to 4 करके है, वहाँ से आप जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हम सारी की सारी नोटिफ़िकेशन दे देते हैं। और देखिए जो लोग भी हमारे चैनल पे नए आए हैं, उनको भी हम बता दें कि वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएँगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद एसएससी सीजीएल 2023 करके वहाँ पे पीवाईक्यू होगा, उसको सबसे पहले जो बिल्कुल नए आए हैं, बिल्कुल नए हमारे चैनल पे हैं, नए सब्सक्राइबर, उनको बता रहे हैं। बिल्कुल जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे हैं वो तो। लेकिन आप क्या करेंगे ना कि प्लेलिस्ट में जाएँगे सबसे पहले जो लोग नए आए हैं और एसएससी सीजीएल 2023 करके पीवाईक्यू होगा एक, उसको आप सबसे पहले रिवीजन करेंगे बिल्कुल। सारी की सारी वीडियो को सिनोनिम्स का नोट्स बनाना है, बाकी सभी चीज़ों को रिवीजन करते चलना है। आपकी वोकैब बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप रक्षाबंधन की सीरीज़ देखेंगे, उसके बाद अब एसएससी सीएचएसएल जितने भी सारे वहाँ पे 3-3 पार्ट ईडीएम के, 3 पार्ट ओडब्ल्यूएस के कराए गए हैं, उसको भी देख लेंगे वहाँ पे। वो चीज़ें वहाँ पे आपकी इम्प्रूव हो जाएगी बिल्कुल। तो सभी लोग इसी तरह और सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी लोग इतना मोटिवेट रहते हैं क्लासेस लेने के लिए और बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आग बरसा देते हैं। तो बिल्कुल हम इसी तरह आप लोग जोश को बनाए रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ से हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी और वहाँ पर आप कई क्लासेस को देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का जो मेरा पहला जो ईडीएम है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और आज हम शुरू में ईडीएम स्टार्ट करने से पहले बता रहे हैं कि आज की जो क्लास है, ये आज का जो मैंने पीडीएफ बनाया है, ये सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड हैं और बिल्कुल 20 से लेकर 23 तक में कभी ना कभी ये पूछा गया है। और ये इतने सारे यहाँ पे कई सारे मैंने नए भी उठाए हैं, तो जो लोग पुराना देखते हैं वो बिल्कुल हम आज बता दें कि आज आपकी सीरीज जो ऐसी बनी है कि बिल्कुल आपको भी आप वहाँ पे समझेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या,
ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल हम पहले ही बता रहे हैं कि आज आपको थोड़ा-सा 240 वोल्ट का झटका भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे सोच रहे थे कि हाँ, हम ईडीएम बहुत अच्छे तेज़ हो गए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे। हमने वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कि बिल्कुल नए लेके आए हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का जो मेरा पहला जो इडियम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला इडियम है वो है इन फिट्स एंड स्टार्स, यानी कि एक जिसे किसी चीज़ का अनियमित तरीके से होना, तो उसी को बोलते हैं। तो इन फिट्स एंड स्टार्स का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ जो इर्रेगुलर ही हो। देखिए यहाँ पर रेगुलरली का मतलब आप लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं, आप लोग डेली रेगुलर स्कूल जाते थे पहले बचपनों में, लेकिन क्या है कोई भी चीज़ इर्रेगुलर है मतलब वो कोई चीज़ अनियमित है, उसी को बोलते हैं। तो इन फिट्स एंड स्टार्स का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इर्रेगुलरी, मतलब कोई भी चीज़ अनियमित तरीके से हो रही है, बिल्कुल लगातार नहीं हो रही है, यानी कि रेगुलर नहीं हो रही है, इर्रेगुलर हो रही है। तो यानी कि अच्छा ये बताइए फिट्स एंड स्टार्स मतलब आपको क्या समझते हैं कि आप देखते होंगे कभी-कभी आप बादल देखते होंगे, हम यहाँ पे आपको ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपको याद हो जाए। तो आप जब सोते होंगे छत पे वगैरह पे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि बादल जो रहते हैं वो कभी-कभी बादल हो जाने की वजह से आपको स्टार्स नहीं दिखते। यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो स्टार्स नहीं दिखते तो क्या है वो? वो बिल्कुल कभी दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे, वो यानी क्या है वो? इर्रेगुलर हैं, बिल्कुल। इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इन द निक ऑफ गेम। अब इन द निक ऑफ गेम का मतलब क्या हो जाएगा कि ओनली जस्ट इन टाइम, यानी कि इतने ही समय में, उसी को बोलते हैं। तो इन द निक ऑफ गेम का मतलब क्या हो जाएगा, इन द निक ऑफ गेम का मतलब हो जाएगा कि ओनली जस्ट इन टाइम, मतलब तुरंत ही प्रभाव में, तुरंत समय में ये कार्य हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं। इन द निक ऑफ गेम का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओनली जस्ट इन टाइम हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट आपको आपके लिए नया हो सकता है। हम शुरू में ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हम बता भी रहे थे कि बिल्कुल आपके लिए नया भी हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा घबराएंगे नहीं। हम सब चीज़ का ट्रिक बताते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको याद करना भी बताते हैं। जैसे मैंने पहला नंबर बताया, दूसरा नंबर बताया, सारी चीज़ों का मेरे पास ट्रिक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा गुड दिस गेम, यानी गुड दिस गेम इन द लेग, यानी कि किसी चीज़ में आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी गुड दिस गेम इन द लेग का मतलब हो जाएगा कि वॉन दिस गेम सर्टनली। अब बताइए जिसके साथ गॉड, मतलब गॉड दिस गेम इन द लेग का मतलब क्या हो जाएगा, जिससे आपके ईश्वर आपके साथ हो, यानी कि गॉड दिस गेम, यानी कि जिस जिस गेम में आपके साथ ईश्वर साथ हो उसको क्या करेंगे आप, वॉन दिस गेम सर्टनली, यानी अच्छा आसानी से जीत जाएंगे। तो यही तो बात कह रहा है यहाँ पे। गॉड दिस गेम का मतलब क्या हो जाएगा कि गॉड आपके साथ है गेम में, इन द लेग इसका मतलब हो जाएगा वॉन दिस गेम सर्टनली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फिक्स्ड इन वन वे। अब देखिए भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे एक इसका एक ट्रिक बताते हैं। देखिए बहुत सारे जो बच्चे आते हैं एसएससी के फील्ड में, हम खास करके इस एसएससी के फील्ड में हम बता सकते हैं कि बहुत बच्चे आते हैं कि हम सीजीएल को क्रैक करेंगे, फिर वो अपना मार्ग भटकाएंगे, फिर कोई होगा वहाँ से तो कोई सोचेगा हम पटवारी निकाल लें, फिर कोई सोचेगा कि कुछ और जॉब में देख लेते हैं, फिर कोई सोचेगा एयरफोर्स भी देख लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता वहाँ पे। तो आपको एक ही डायरेक्शन में सही तरीके से आपको कार्य करना होता है, तो ही आप सक्सेस हो पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे एक इडियम भी एक यहाँ पे बनता है, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड इन वन वे, यानी कि एक ही रास्ता पे चलें आप, तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो फिक्स्ड इन वन वे का मतलब हो जाएगा कि टू इस्टाब्लिश इन वन रूल, अपने एक ही रूल पे आप अपने कायम रहिए, उसी को बोलते हैं। तो फिक्स्ड इन वन वे का मतलब आप ही एक ही रास्ते पे कायम रखिए, उसका मतलब हो जाएगा टू इस्टाब्लिश इन वन रूल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा रुकिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लें। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्ड फिश। अब बताइए ठंडी मछली। अब बताइए जिस जो बच्चा ये इडियम ना देखा रहे और इसको एग्जाम में ऐसा मिल जाए, तो वो समझेगा कि ठंडी मछली क्यों होगा यार, ये क्या होता है इसका मतलब। तो वही बात बोलते हैं कि ठंडी मछली उसको बोलते हैं जिसको ए पर्सन लैकिंग ऑफ सिंपैथी, जो इसके अंदर दया की भावना ना हो, उसी को बोलते हैं कोल्ड फिश। मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि आप उसके सामने रोइए गिड़गिड़ाइए कोई भी चीज़ हो, उसी को बोलते हैं कोल्ड फिश। और बहुत सारे यहाँ पे आम जनता, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं आम, वहाँ पे आप लोग देखते भी होंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो कोल्ड फिश हो गए। बताइए। और एक देखिए एज आज हम आपको एक छोटा सा और काम बताते हैं जिससे आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने क्या बताया कोल्ड फिश, आपके फ़ोन नंबर में जरूर ऐसे लोग जरूर होंगे जो कोल्ड फिश होंगे, जिसको कोई क्या है ए पर्सन लैकिंग ऑफ सिंपैथी, यानी कि उसके अंदर दया की भावना न हो, वो नहीं देखता। जैसे कौन होता है, यूसरर। बताइए यूसरर किसको बोलते हैं, हमने वन वर्ड सब्सक्रिप्शन की क्लास में बताया था वहाँ पे कि बताइए यूसरर किसको बोलते हैं।
अब हम हिंदी नहीं बताएँगे, वरना हम हिंदी बता देंगे तो फिर सारा कुछ आप समझ जाएँगे। तो बताइए यूसर किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, जो लोग को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता हम नेक्स्ट क्लास में लाएँगे बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं बीच में हमको कुछ और चीज़ें भी याद आती हैं तो हम आपको बता देते हैं। हम देखिए कहाँ पॉइंट थे और कहाँ चले गए। तो बिल्कुल इसी तरह बस एक-एक चीज़ों को आप लोग भी माइंड में अपने दोहराया करिए, समझिया करिए कि हाँ, वहाँ पे क्या आ रहा है। तो कोल्ड फिश का मतलब हो जाएगा कि वह आदमी ए पर्सन ऑफ लैकिंग ऑफ सिम्पैथी जिसके अंदर ना हो। और हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहे थे, ये बता रहे थे ना कि जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर फ़ोन नंबर में कोई ऐसा आदमी हो जो कोल्ड फिश है, उसका फ़ोन नंबर पे आप उसका नाम मत सेव करिए। उसका नाम जो कोल्ड फिश के नाम से सेव कर लीजिए और उसका जब भी फ़ोन आएगा तो आप क्या समझेंगे? आपको एक इडियम याद हो गया कि नहीं हो याद हो गया। इसी तरह आप अपने जीवन डेली लाइफ के जीवन में जो भी आप करते हैं, क्या आपकी एक्टिविटी रहती है, इसको करके भी आप अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बहुत बच्चे वहाँ पे इम्प्रूव भी करते हैं इसीलिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको 5वां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा गो बनानास। अब देखिए किसी आदमी को केला के पास ले जाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टू बिकम एक्साइटेड एंड एंग्री। उसको बोलते हैं जो आदमी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहता है और बहुत ही गुस्सैल रहता है, उसी को बोलते हैं। तो गो बनानास का मतलब क्या होता है? केले के पास जाना। अब आप ये अब अगर नहीं जाएँगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको एक बार इडियम की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, तभी आप एक चीज़ों को कर पाएँगे। तो गो बनानास का मतलब होता है टू बिकम एक्साइटेड, यानी किसी चीज़ के प्रति एक्साइटेड होना। एक्साइटेड मतलब होता है जागरूक होना एक तरीके से, उसी को बोलते हैं। तो टू बिकम एक्साइटेड एंड एंग्री भी होना, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा और ये अभी हम बता रहे हैं कि आपके सीजीएल के 2020 में, 21 में और 23 में तीनों बार में पूछा गया है और ये एमटीएस के प्रॉपर एग्ज़ाम में भी आया है। एमटीएस में 2000 कितना 22 में भी आया था ये वाला, और यहाँ पे 3 सितंबर का जो पेपर हुआ था एमटीएस में, उस दिन ये आया था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे, ये सारे के सारे जो पीवाईक्यू ही कराए जा रहे हैं। तो आइए 7 नंबर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए ये 7 नंबर हो गया, स्टॉर्म इन ए टी कप। अब देखिए स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, इन ए टी कप बताइए चाय में तूफान आ जाना। तो बहुत सारे जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो समझेंगे कि चाय में तूफान आने का मतलब क्या है यहाँ पे। चाय में जो तूफान आती है वो क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब इसको एसएससी वाला 1 टू 4 बताएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टॉर्म इन ए टी कप यानी चाय के कप में तूफान आ गया, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है ग्रेट आउटरेज एंड एक्साइटमेंट अबाउट द ट्रिवियल मैटर। देखिए ट्रिवियल मतलब क्या होता है बताइए पहले? पहले हमको ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि ट्रिवियल मतलब क्या होता है? ट्रिवियल मतलब होता है मामूली। कराया था कि नहीं कराया था? कोई भी चीज़ का मामूली होना, मामूली मैटर। तो बताइए इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सिनम्स की क्लास नहीं लेते हैं, वो सिनम्स की भी क्लास को लेंगे। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे क्लास देखेंगे, तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। आप वन वर्ड सॉल्यूशन की भी क्लास को देखेंगे, इडियम को भी क्लास को लेंगे, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अलग-अलग चीज़ें आपको समझ में आएँगी। तो स्टॉर्म इन ए टीकप का मतलब हो जाएगा कि चाय में तूफ़ान आना, मतलब ग्रेट आउटरेज यानी बहुत बड़ा चीज़ हो, और उसका क्या कहते हैं, बहुत बड़ा चीज़ हो, अबाउट ट्रिवियल मैटर पे आप बिल्कुल जैसे छोटी चीज़ हो, आप उसको बात को बतंगड़ बना रहे हैं। बहुत छोटी चीज़ हो और उसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं, उसी को तो बोलते हैं स्टॉर्म इन ए टी कप। स्टॉर्म इन टी कप का मतलब क्या होता है? ग्रेट आउटरेज एन एक्साइटमेंट अबाउट द ट्रिवियल मैटर, मतलब मामूली मैटर पे बहुत बड़ा कर रहे हैं। आउटरेज मतलब बहुत बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं उस पे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा वहाँ पे, नेक्स्ट हो जाएगा टू पुल योर वेट, यानी कि टू पुल योर वेट का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, यानी किसी आदमी को फुल शेयर मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में शेयर कर देना अपने कामों को, उसी को बोलते हैं। तो टू पुल योर वेट यानी अपने जो काम है उसके जो आप वेट मतलब आपको यहाँ पे देखिए इडियम की भाषा में ना कई सारी चीज़ों का अलग-अलग चीज़ों का अलग मीनिंग भी निकल सकता है। देखिए और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे समझ रहे हैं कि हम कलर बेस भी इडियम लाएँगे। जैसे ब्लू का मतलब आप किस सेंस में लेंगे इडियम को, या फिर रेड आता है, रेड किस डिपेंड में आता है। यहाँ पे आज मैंने पीडीएफ की कलर को क्या रखा है, ब्लैक रखा है, ब्लैक किस रंग में आता है, मतलब क्या इसका मीनिंग क्या हो जाता है इडियम की लैंग्वेज में। तो स्काई बेस्ड जितने भी बनते हैं, वहाँ पे कलर बेस्ड जितने भी बनते हैं, कभी-कभी हम उस सेशन को भी लेके आएँगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान है बस आपके लिए, आपको पढ़ते जाना है बस शुरू से लेके। जो टू पुल योर वेट का मतलब हो जाएगा कि टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, इसको मतलब बोलते हैं कि टू डू फुल ऑफ शेयर ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। तो अपने काम को जो दूसरे जो आपका वर्थ है यानी कि वेट है दूसरे को दे देना। तो टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो ईडियम है, ये अभी तक हम दावा करते हैं कि एसएससी के फील्ड में कहीं भी आपको इस चैनल पे अभी तक नहीं मिला होगा, और मिला भी होगा तो बहुत गिनती के आपको मिलेंगे ये ईडियम। क्योंकि हम देखिए, हम ऐसा नहीं है कि आपके लिए वहाँ पे मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कराते सिनम्स या फिर ईडियम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर एंटोनिम। हम वो कैब को पूरा इस तरीके से पैटर्न करते हैं ना, इस तरीके से वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं जहाँ से आपको अलग चीज़ें कोई भी ना पूछी जाए, आपको यहाँ से कुछ और चीज़ें बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखिए, आप मेंस के लिए फिर से वहाँ पे क्लास लेंगे, फिर आपको लिए प्री के अलग से लेके क्लास लेंगे, तो बिल्कुल इसीलिए हम वहाँ पे वही चीज़ें कराते हैं जो बार-बार आपसे एसएससी पूछता है। और ये हम बार अभी बता रहे हैं कि 9 नंबर जो ईडीएम, जो 9 नंबर है, ये ईडीएम अभी तक कहीं भी नहीं कराया होगा। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, और पहले ही बता रहे हैं, सभी लोग कान खोल के सुनेंगे कि बिल्कुल ये 9 नंबर ईडीएम है, ये हम 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार अभी हम बता रहे हैं पहले ही, कि हम इसको बोल दिए हैं, जो पीडीएफ बनाता है मेरा उससे बोल दिए हैं कि 9 नंबर ईडीएम को अभी हमको 5 से 6 बार इसको लाओ क्लास में। क्योंकि बच्चे जब तक, हम जानते हैं कि बच्चे को हम जब तक 3 से 4 बार, 5 बार रटवा नहीं देते, तब तक हम, आप भी जानते हैं कि छोड़ भी नहीं देते। तो इसी बात पे बताइए, जहाँ पे सिक्के वगैरह बनते हैं उसके वन वर्ड में क्या बोलते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर जिन लोगों को याद हुआ, हमने ये 5 से 6 बार इसको करा दिया, हमने बोला भी था उसको। बताइए कमेंट बॉक्स में, कि बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें भर जाना चाहिए पूरा कमेंट, कि ये बताइए कि जहाँ पे सिक्के वगैरह बनते हैं उसको क्या बोलते हैं। आइए नेक्स्ट 9 नंबर डिस्कस करते हैं। 9 नंबर हो जाएगा स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बोतल, यानी कि स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, खरोंचना, टू द बॉटम ऑफ द बॉटल, यानी कि आप किसी चीज को अंत तक प्रयास करना, मतलब बहुत ही, जैसे मान लीजिए कि आप बोतल के अंत को खरोच कर सकते हैं। आप ऊपर वाला होगा तो आप जैसे मैल वगैरह लगता है तो ऊपर खरोच लेते होंगे, लेकिन अंदर का जो बिल्कुल देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द बॉटल, यानी कि आप बॉटम को खरोचना चाहते हैं, स्क्रैपिंग द बॉटल ऑफ द बॉटल, यानी कि अंत तक कुछ काम कर जाते हैं। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट वर्ड्स दैट रिसोर्सेस लेफ्ट, यानी कि ये बात कर रहा है कि सिलेक्टिंग फॉर द लास्ट वर्ड्स दैट द रिसोर्सेस ऑफ लेफ्ट, यानी जो चीज़ बचा है उसका लास्ट परफॉर्मेंस को आप वहाँ पे ट्रीट करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं। तो स्क्रैपिंग द बॉटल ऑफ द बॉटल का मतलब हो जाएगा कि सिलेक्टिंग द फ्रॉम द लास्ट वर्ड्स ऑफ रिसोर्सेस लेफ्ट, यानी कि जो अंत चीज़ है उसको आप खरोचना चाहते हैं, मतलब आप वहाँ पे एफर्ट लगाना चाहते हैं। आइए देखिए, 9 नंबर पहले ही बता रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया पीछे आके वीडियो देखेंगे एक बार और। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीक टू हर। ग्रीक टू हर का मतलब हो जाएगा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं पहले पीडीएफ। तो नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीक टू हर, और देखिए मैंने एक कराया भी था कि ग्रीक टू मी, कराया था ना, कराया था बिल्कुल। तो वहाँ पे एक इडियम भी था ग्रीक टू मी, वही वाला इडियम है, बस मी के जगह हर, मी के जगह हर कर दिया है। तो एक था ग्रीक टू मी और ग्रीक टू हर, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग वहाँ पे कहते हैं इट्स ग्रीक टू मी, मतलब हमको ये कुछ समझ में नहीं आया, बहुत से बच्चे कहते हैं। और वहाँ पे आप भी, जब से मान लीजिए कि आप कुछ अपने टीचर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे कमेंट कर देंगे कि इट्स ग्रीक टू मी, मतलब ये सब उर्दू फारसी है लोग बोलते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, या फिर उधर कहीं भी चले जाएंगे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब तो मेरे लिए उर्दू फारसी है। मतलब क्या है, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, तो इसी को ईडियम की लैंग्वेज में बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी यानी कि हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि मेरे लिए ग्रीक की लैंग्वेज है ये, उसी को बोलते हैं। तो ग्रीक टू हर का मतलब हो जाएगा नॉट अंडरस्टूड बाई हर, जो बात कह रहा है उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ग्रीक टू हर का मतलब हो जाएगा नॉट अंडरस्टैंड बाई द हर, इसका मतलब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा गिव एंड टेक, यानी कि लेना और देना, यानी क्या कर रहे हैं बताइए, आप क्या कर रहे हैं, यानी गिव मतलब लेना, टेक मतलब देना, यानी क्या कर रहे हैं बताइए। कुछ इडियम को आपको रटना पड़ेगा, और हम आपको एक बार देखिए समझा सकते हैं, लेकिन आपको रटना पड़ेगा बार बार। कुछ कुछ ऐसे भी इडियम होते हैं जहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए कि गिव एंड टेक, अब आप उसको एक बार देखे होंगे तो आपको कर ले जाएंगे, और नहीं देखे होंगे मेरी क्लास तो फिर करते रहिए ऊपर नीचे, देखिए कि हाँ भाई इनविजिलेटर कैसी है। इन्विजिलेटर कौन होता है बताइए, हमने ये बात क्यों बोली बताइए, इन्विजिलेटर कौन होता है पहले बताइए। जितने लोग जो एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, इन्विजिलेटर को तो बिल्कुल अच्छे तरीके जानते होंगे। तो बिल्कुल आप लोग, और हमने कराया भी है इसको वन वर्ड सेक्शन में, इसीलिए हमारे माइंड में आया। तो बिल्कुल इन्विजिलेटर को ना देखना पड़े, इसीलिए एसएससी वाला 1 to 4 को अच्छे तरीके से देखते रहिए। तो गिव एंड टेक का मतलब हो जाएगा कि लेना और देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज करना। आप लोग, बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब आप उसको कुछ देंगे तो वो भी आपको कुछ देगा, है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं बताइए, बताइए आप। सभी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप उसको कुछ देते होंगे तो वो क्या करता होगा, वो भी आपको कुछ देता होगा। तो उसी को तो बोलते हैं कंप्रोमाइज कर लेना। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा, यानी कि कोऑपरेशन करना, इसका मीनिंग भी हो जाएगा बिटवीन टू पीपुल, यानी दो लोगों के बीच जो कोऑपरेशन होता है, जो आपसी समझाव होता है, उसी को बोलते हैं। तो गिव एंड टेक का मतलब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोऑपरेशन बिटवीन टू पीपुल हो जाएगा। आइए
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बता ही रहे हैं कि बिल्कुल आज की जो क्लास है ये आपको कई ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि आज की जो क्लास है बिल्कुल आपको कई बार यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझते चलेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि हर संभव को प्रयास करना, मतलब जुनूनी हो जाना किसी कार्य को करने के लिए। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू मेक ए ग्रेट एफर्ट, मतलब किसी चीज पे आप जू मतलब एड़ी चोटी लगा देना किसी चीज को करने के लिए, उसी को बोलते हैं। तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब आपने हर संभव को प्रयास किया, जितना तक आपका हो सकता था आपने वहां पे पूरी एड़ी चोटी वहां पे लगा दी, उसी को बोलते हैं, वहां से ये इडियम उठ के आया है। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब हो जाएगा कि टू मेक ए ग्रेट एफर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ही एफर्ट आप लगा रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, उसी को बोलते हैं। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब हो जाएगा टू टू मेक ए ग्रेट एफर्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा आपका बी बी एट ए क्रॉस रोड्स, यानी कि अब अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे देखते होंगे कि वहाँ पे कोई एक औरत होती है जो छड़ी लेके और ऐसे रोड क्रॉस कर रही होती है, तो कितना सावधानी के कार्य होता है बताइए। रोड क्रॉस करना कितना सावधानी के कार्य होता है। एक तो उसका आंख नहीं है, फिर उसके बाद वो ऐसे छड़ी लेके ऐसे 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 करते 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 वो रोड क्रॉस करती है। तो आपके लिए आसान हो सकता है रोड क्रॉस करना, लेकिन उसके लिए क्या है, रोड क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो वही यहाँ से लिया गया है। तो टू बी एट ए क्रॉस रोड्स, यानी कि आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे वहां पे, टू मेक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, कहीं हादसा भी हो सकता है बीच रास्ते में। यहाँ पे हम ऐसे ही बता रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम ऐसा कुछ बताते हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा आप लोग को लगता है कि बिल्कुल ये हम ऐसा करते हैं ना कि बिल्कुल आपको वहाँ पे चीज़ें हम बिल्कुल जहन में उतार दें, क्योंकि हम कहते भी हैं, हमारा मोटिव ये भी रहता है कि बिल्कुल बुक फ्री सेशन होना चाहिए। किताबों में सब कुछ लिखा है, आप किताब लेके आइए, कोई भी किताब लाइए। आप बहुत बच्चे वहाँ पे समझते भी हैं कि हम किताब से रट लेंगे। आप जाइए किताब में रटिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो बच्चा क्लास देखेगा हम उसको क्लास में ही रटवा के भेजेंगे। हम वहाँ पे आपको ये नहीं कि हम यहाँ से रटवाएँ, फिर आप बुक से भी जाके पढ़ें। तो ऐसा कि फिर मेरे क्लास लेने से क्या फ़ायदा? एसएससी वाला 1 टू 4 को आप क्यों वहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, फ़ॉलो करेंगे? क्योंकि जब तक हम अलग नहीं दिखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत हम पेशेंस अपने तरफ से भी डालते हैं। तो टू बी एट ए क्रॉस रोड्स मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा वहां पे, एक सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा टू पिक होल्स इन समवन कोट, यानी किसी आदमी के कोट में होल है। तो आप बताइए, अच्छा बताइए कि उस आदमी के कोट में अगर होल है, कोट तो बड़ी अच्छी चीज होती है, सभी लोग पहनते हैं। और बताइए किसी आदमी को शादी में आप जाके ये बोलेंगे कि आपके कोट में क्या है, होल है, तो आप वो क्या कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब आप उसकी मतलब फॉल्ट निकाल रहे हैं कि अब उनके अंदर क्या क्या कमी है, उसी को बोलते हैं। तो टू पिक होल्स इन समवन कोट, यानी किसी आदमी के कोट में क्या कर रहे हैं आप, होल देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, उसके उसका जो मतलब जो भी फॉल्ट रहा हो उसको आप देखने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी भी फील्ड में जा सकता है ये, ऐसा नहीं है। तो टू पिक होल्स इन समवन कोट, यानी किसी आदमी के कोट में होल्स को देखना है, मतलब उसको बताना कि हाँ आपके कोट में होल है उसको, यानी कि आप टू फाइंड इन फॉल्ट विथ समवन, यानी कि आपके फॉल्ट को गिना रहा है, मतलब वहां पे बता रहा है कि हाँ आप में यहाँ यहाँ फॉल्ट है। जैसे एक देखते होंगे कि ये इडियम तब प्रयोग किया जाता है ना, जब जब कोई आदमी आपका हो और वो बताना चाहे कि हाँ आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए कि जो मेरा पीडीएफ बनाता है उसको हम हमेशा बोलते भी रहते हैं और बेचारा चुपचाप सुनता भी रहता है, तो बिल्कुल कभी कभी वो भी फॉल्ट कर देता है, तो उसको भी हम कभी कभी कहते हैं कि टू पिक होल्स इन समवन कोट, यानी कि तुम्हारे अंदर वो कोट क्या है, टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन, तुम्हारे अंदर भी बहुत फॉल्ट है, इसको सुधारो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होगा, मतलब आप फ्यूल है उसमें आग लगा रहे हैं, बताइए। एक तो फ्यूल है, ऊपर से क्या कर रहे हैं, टू द फायर, मतलब उसमें और आग लगा रहे हैं, मतलब आप चीज़ों को और वहाँ पे बद से बदतर बना दे रहे हैं। मतलब कोई आदमी गुस्सा है और उसको जाके और गुस्सा दिला रहे हैं, मतलब आग में वहाँ पे घी डालना, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे, ये इडियम वही है। तो ऐड फ्यूल टू द फायर, ये इस इडियम को वहीं से लिया गया है। मतलब एक तो आग है और वहाँ से ऐड फ्यूल, यानी कि उसमें और फ्यूल डाले जा रहे हैं। फ्यूल मतलब जानते हैं ना, फ्यूल जैसे एरोप्लेन वगैरह में देखते होंगे फ्यूल डाला जाता होगा, अगर कोई इंग्लिश पेपर पढ़ता होगा तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब हो जाएगा कि आप गुस्से, कोई आदमी गुस्सा है उसको और गुस्सा दिला रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं टू मेक एन एरगमेंट एंड बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि क्या करेगा वो, बैड सिचुएशन बद, मतलब जो और बैड सिचुएशन है उसको और बद से बदतर बनाएगा वो। तो ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक एन एरगमेंट और बैड सिचुएशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका एन ईज़ी एज़ पाई। अब बताइए ये भी कोई इडियम है? बताइए, बताइए कोई भी लोग अगर ऐसा हमने तो ये कई बार कराया है वैसे और हम आज भी बताएँगे। लेकिन हम एक बात और बताते हैं, कुछ-कुछ इडियम जो ऐसे होंगे ना, जो आपको ईज़ी लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो एज़ एवरी एज़ पाई का मतलब होता है वेरी ईज़ी, जो काम कोई भी काम एज़ जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम बहुत आसान लगता है, जैसे आपको इडियम बहुत आसान लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? एज़ ईज़ी एज़ पाई, यानी कि मेरा बहुत ईज़ी है ये, बहुत आसान, दाएँ हाथ का काम है ये। वही तो बोलते हैं यहाँ पे। तो एज़ ईज़ी एज़ पाई का मतलब हो जाएगा वेरी ईज़ी, बहुत ही आसान है मेरे लिए। तो एज़ ईज़ी एज़ पाई का मतलब हो जाएगा वेरी ईज़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये ईज़ी था बहुत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा और देखिए हम शुरू में ही बता रहे थे कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आज की जो क्लास है, ये हमने देखा कि वहाँ पे 9 नंबर जो ईडीएम है, जाके देखेंगे वहाँ पे और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ से पीडीएफ उठा लेंगे और वहाँ पे समझेंगे कोई भी चीज़। अगर आपको कुछ दिक्कत लगता है तो वहाँ पे हम आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। तो बिल्कुल और जो लोग अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हमारा अगर आपको कुछ भी इंटरैक्ट करना हो मेरे से एसएससी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हो जाएगा जंपिंग इन विथ बोथ फीट, यानी कि कोई आदमी जैसे मान लीजिए कि किसी का रिजल्ट आता है तो देखते होंगे वो क्या करता है, अपने जंपिंग इन विथ बोथ फीट, अपने दोनों पैरों से कूदने लगता है। ओहो हो रिजल्ट आ गया, ओहो हो, ऐसा सुनते होंगे ना, देखते होंगे बहुत बच्चे वहाँ पे दोनों पैरों को एकदम बहुत तेजी के साथ कूदेगा, वो जोश के साथ एकदम बिल्कुल। तो जंपिंग इन द विथ बोथ फीट का मतलब हो जाएगा कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली, यानी कि जैसे मान लीजिए रिजल्ट कोई भी चीज़ हो, जो कमिंग टू क्या मतलब क्या आ रहा है, कंक्लूजन का मतलब कोई निष्कर्ष आ रहा है उसका, टू क्विकली जो बहुत जल्दी आ रहा है, इसी को तो बोलते हैं। तो जंपिंग इन द विथ बोथ फीट, आप पैरों को दोनों ऐसे ऐसे झटकते होंगे, दोनों लोग पूरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते होंगे। तो कमिंग टू कंक्लूजन एट द क्विकली मतलब उसका कोई भी रिजल्ट हो जो जल्दी ही आने वाला है, तभी तो आप लोग करते हैं ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे लोग करते हैं, हमने देखा भी है वहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑल द सन्ड्रे। देखिए ऑल द सन्ड्रे का मतलब हो जाएगा कि कोई भी चीज़ हो जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के हो, जिसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो, उसी को बोलते हैं वहाँ पे। तो ऑल इन सन्ड्रे का मतलब हो जाएगा कि एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कोई भी चीज़ जिसमें बाधा ना हो, जिसमें कोई भी चीज़ बाधा ही नहीं आए, तो उसी को बोलते हैं ऑल द सन्ड्राई। यानी कि हो जाएगा बिल्कुल हर चीज़ चाहिए लेकिन बिना किसी डिस्टिंक्शन, कोई भी बाधा नहीं चाहिए उसमें, कोई भी चीज़ बाधा ना रहे उसमें, उसी को बोलते हैं। तो ऑल इन सन्ड्राई का मतलब क्या हो जाएगा, एवरीथिंग विदाउट डिस्टिंक्शन का मतलब हो जाएगा बाधा, बिल्कुल कोई भी चीज़ चाहिए लेकिन बिल्कुल बाधा के चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा रस बकेट। और देखिए रस बकेट का मतलब भी होता है, देखिए हमने शुरू में ही बता रहे थे कि कुछ जो इडियम होगा जहाँ पे आपको देखिए रस मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ घिसा पीटा जाना, बहुत ही बेकार, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मूर्छा, जानते हैं मूर्छा, मतलब देखते होंगे कि लोहा वगैरह में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक परत चढ़ जाती है, इसको बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो मूर्छा ही बोला जाता है, अब आपके यहाँ पता नहीं। तो जो भी लोहे के ऊपर जो परत चढ़ जाती है ना, उसी को बोलते हैं। तो रस बकेट मतलब उसके ऊपर भी बहुत मतलब बेकार सा एक, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक वगैरह देखते होंगे, प्लास्टिक अगर बहुत पुराना हो जाता है ना, तो उसमें कुछ चिकता-चिकता छोड़ने लगता है। देखते होंगे कि नहीं? अगर उसमें कुछ भूरा-भूरा मतलब जैसे प्लास्टिक खराब होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं रस बकेट, मतलब बहुत बेकार बकेट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए व्हीकल दैट इज़ ओल्ड एंड ऑलमोस्ट ब्रोकन, यानी कि वह चीज़, या फिर एक देखिए वहाँ से ये गाड़ी कैसे रिलेटेड करती है, यहाँ पे और कुछ भी दे सकता है। ऐसा नहीं समझिए कि व्हीकल दिया है और कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, आपको भ्रम करने के लिए वो कुछ भी पैदा कर सकता है यहाँ पे। तो रस बकेट का मतलब क्या हो जाएगा, ए व्हीकल दैट इज़ ओल्ड एट ऑलमोस्ट ब्रोकन, यानी कि वह चीज़ जो ओल्ड हो, बिल्कुल बेकार हो, पुरानी हो, जो बिल्कुल ब्रोकन हो, मतलब वो टूटने ही की कगार पे हो, उसी को बोलते हैं। तो रस बकेट का मतलब क्या हो जाएगा, ए व्हीकल दैट इज़ ओल्ड और ऑलमोस्ट ब्रोकन। आइए आज का लास्ट मेरा इडियम देखते हैं। लास्ट हो जाएगा हिट द हे। हिट द हे का मतलब हो जाएगा कि टू गो टू द बेड, यानी कि बेड पे जाना, और किस लिए, सोने के लिए जाना। तो लास्ट हो जाएगा हिट द हे, मतलब हो जाएगा टू गो टू द बेड। उम्मीद करते हैं आपको ये 20 इडियम बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और देखिए इसी तरह की और भी सेम देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो लाइक करें। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए बीच में कभी आपसे एक भी बार क्लास के बीच में कभी नहीं कहते कि हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखिए आप लोगों से प्रेम से कहते हैं कि बिल्कुल आप सभी लोग आइए और अटेंडेंस ज़रूर से ज़रूर मार्क करके जाइए। देखिए बिल्कुल आप लोग जब तक अटेंडेंस ना मार्क नहीं करेगा ना, हम वहाँ पे समझेंगे कि नहीं कि आपने क्लास लिया। और देखिए आपके लाइक करने से मेरा एक कुछ नहीं, ₹1 का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि आप ज़रूर लाइक करके जाएँ। आपके लाइक से क्या होता है ना कि यूट्यूब को लगता है कि ये अच्छा कंटेंट है, यहाँ पे वीडियो वीडियो पे बहुत अच्छे लाइक आ रहे हैं, तो वो दूसरों के साथ शेयर भी करता है।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि बस आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाएँ जो लोग, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जहाँ पे हम आपको कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सारी की सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चली जाएगी। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और देखिए इसी तरह की अपने मेंटर को मोटिवेट करते रहेंगे, और अच्छी क्लासेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रमोट भी करेंगे दोस्तों के साथ, और इसी तरह समझते रहेंगे। और जो लोग भी अभी तक वहाँ पे एक एंटोनिम का मैंने क्लास कराया है, और वहाँ पे अभी तक 2 एंटोनिम की क्लास हो चुकी है, तो जो लोग वो वाला भी क्लास नहीं देखे हैं ना, जाके उसको भी देख लेंगे, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो बिल्कुल जो लोग अभी तक वो क्लास नहीं लिए हैं ना, उस क्लास को भी जाके अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, और सारी सारी चीज़ें को कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे आपको देखिए, और हम शुरू में ही बता रहे थे कि जो लोग प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे देखें कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें इस चैनल पे करा दी गई हैं। आपके लिए हम कितना सारी चीज़ें वहाँ पे करा दिए हैं। तो बिल्कुल, और जो लोग नए आए हैं, शुरू से अपना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने शुरू पे जाएँगे वहाँ वीडियो, देखेंगे वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखा है बिल्कुल। और देखिए वहाँ पे कितना अच्छे से आपको सभी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल रही है। यहाँ पे 20 से लेकर 23 तक जितने भी सारे यहाँ पे ईडीएम बने हैं, सिनोनिम्स बने हैं, तो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं कि सिनोनिम्स की क्लास नहीं आ रही है। तो बिल्कुल आप सभी के लिए हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल आपकी जल्दी ही क्लास आपकी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करेंगे, सारी की सारी क्लास अपलोड हो रही हैं, इसी तरह अपलोड होते रहेंगी। बस आप लोग इसी तरह बस लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर और इसी तरह का प्यार भेजते रहेंगे। हाँ, आपके लिए वो चीज़ कराएँगे ना जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछा जाता है। और जैसा कि हमने सीजीएल में इसका एग्ज़ाम दे ही रखा है, सीएचएसएल में हमने एग्ज़ाम दे ही रखा है। तो बिल्कुल आप लोग बस बने रहेंगे एसएससी वाला 1 टू 4 के साथ। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। देखिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में ओडब्ल्यूएस की सीरीज़ के साथ, और जल्दी ही आपका नेक्स्ट पार्ट हम आज ही अपलोड करते हैं। बिल्कुल आप आज इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, समझ लीजिए, और ये ईडीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 टू 4। Audio Jungle.